नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और आज अपने प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन हमेशा ही कम्स बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन के पहले आती है। हमेशा ही प्रीपोजिशन की स्थिति बनती है, पोजीशन बनती है, वो नाउन या प्रोनाउन के पहले बनती है। प्रीपोजिशन वर्ड है जो प्री प्लस पोजीशन से बना है, जिसका अर्थ होता है प्री का मतलब पहले और पोजीशन का मतलब स्थिति, यानी इसकी स्थिति होती है वो पहले होती है। किससे पहले? नाउन या प्रोनाउन से। यानी प्रीपोजिशन से हमेशा ही उसी के पहले आती है जो नाउन हो या प्रोनाउन हो, यानी हमेशा ही प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थित होती है। जैसे एक सेंटेंस ले, द बुक इज ऑन द टेबल। तो अभी आपने देखा कि प्रीपोजिशन का मतलब वो वर्ड जो प्री यानी पहले पोजीशन करे, यानी पहले स्थित हो। किससे? नाउन या प्रोनाउन से। यानी ये वाली नाउन है, या तो यहाँ पे नाउन आएगा या यहाँ कोई प्रोनाउन आएगा, और उससे पहले जो वर्ड आएगा वो प्रीपोजिशन आएगा, यानी वो नाउन और प्रोनाउन से हमेशा ही पहले आएगा। और हमेशा ये दो नाउन्स या प्रोनाउंस के या दो वर्ड्स के बीच में रिलेशन बताता है। यानी ये वाला ओन है जो यहाँ पर ऑन शोज रिलेशन बिटवीन बुक, यानी ये बुक का जो नाउन है ये वाला, इस बुक और इस टेबल के बीच, बिटवीन दोनों के बीच ये रिलेशन बताता है। यानी बुक एंड टेबल के बीच रिलेशन बताता है। यानी बुक है जो टेबल के ऊपर है, नीचे है, कहाँ है, कैसा रिलेशन है इन दोनों के बीच में, या टेबल बुक के ऊपर है या बुक टेबल के नीचे है, कैसे, वो बताता है। ये रिलेशन जो वर्ड होता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। और प्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन के प्री यानी पहले आता है, इसलिए इसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इसी तरह एक सेंटेंस और देखते हैं, ही केम टू माई स्कूल। तो इसमें ये वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन है, इससे पहले प्रीपोजिशन है। इसे भी पहचान सकते हैं कि प्रीपोजिशन आया तो इसके बाद हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो ये नाउन है और इससे पहले ये वर्ड आ गया तो ये प्रीपोजिशन है। इसी प्रकार आज अपने कॉमन या बेसिक प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। कॉमन या बेसिक का मतलब जो हर क्षेत्र में यूज की जा सके, हर एग्ज़ाम के अंदर, हर कॉमन सेंटेंस के अंदर यूज की जाती है, वैसी प्रीपोजिशंस आज अपने देखेंगे। जो चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो या कोई कंपटीशन लेवल का कॉमन से कॉमन एग्ज़ाम हो, उसके अंदर भी पूछी जाती है, वैसी प्रीपोजिशंस को आज अपने देखेंगे। जैसे हर बोर्ड के अंदर दी जाती है कि प्लेस से संबंधित प्रीपोजिशन है, उनको पढ़ो या उनको भरो। तो प्लेस से संबंधित प्रीपोजिशन होती है इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिटवीन, एट्सेट्रा। यानी और भी होती है इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिटवीन। जैसे एक सेंटेंस लें, द केट इज अंडर द टेबल। तो ये नाउन होगी, नाउन से पहले ये प्रीपोजिशन आ गई। और यहाँ केट और टेबल के बीच में रिलेशन बताया कि केट कहाँ है, टेबल के अंडर का मतलब नीचे है या ऊपर है, कैसे है, तो वो प्लेस बताया, बिल्ली के बैठने का स्थान बताया, यानी स्थान से संबंधित, प्लेस से संबंधित हो। तो इनका यूज आगे अपने देखेंगे। इससे पहले ये देख लेते हैं प्लेस के लिए इन, ऑन, एट, अंडर और बिटवीन, मेनली यही प्रीपोजिशन यूज की जाती हैं। और इसके अलावा टाइम आता है। तो टाइम के लिए कौन सी प्रीपोजिशन है? टाइम के लिए वही सेम, इन भी यूज होती है, ऑन भी होती है, एट, बिफोर, आफ्टर, सिंस, फॉर, इसके अलावा ड्यूरिंग वगैरह भी हो सकती है। तो ये प्रीपोजिशन टाइम भी दर्शाती है। और टाइम कैसे बताती है वो अपने सेंटेंस देखेंगे, यूज करना सीखेंगे, इनके रूल देखेंगे, तब अपने आप समझ में आ जाएगी। जैसे ही विल कम एट 5 o'clock, यानी टाइम आ गया और टाइम से पहले, यानी ये नाउन का काम कर रहा है, इससे पहले ये प्रीपोजिशन आई है। तो ये प्रीपोजिशन
टाइम की प्रीपोजिशन है, यानी टाइम दर्शा रही है। तो इस प्रकार ये टाइम की प्रीपोजिशन होगी। इनको यूज करना भी देखेंगे कि एट क्यों आया या ऑन क्यों नहीं आया, ये यूज करना भी देखेंगे, आगे देखेंगे। आगे वाला प्रीपोजिशन है वो डायरेक्शन की होती है, डायरेक्शन या मूवमेंट या मूव या मोशन भी बोल सकते हैं इनको। तो इनमें टू, इनटू, फ्रॉम, टुवर्ड्स, अक्रॉस, थ्रू, ऐसे यानी जैसे एक सेंटेंस ही वेंट टू स्कूल, ये मोशन बताता है, यानी डायरेक्शन बताती है कि कोई बंदा कहाँ जा रहा है। तो स्कूल से पहले है ये प्रीपोजिशन, ये डायरेक्शन को बताता है। तो यहाँ टू क्यों है, इनटू या फ्रॉम, टुवर्ड, अक्रॉस या और कोई प्रीपोजिशन क्यों नहीं है, ये अपने बाद में देखेंगे। लेकिन अभी अपना इतना ही देख रहे हैं कि प्लेस, टाइम, डायरेक्शन की प्रीपोजिशंस कौन सी होती है। इसके अलावा पोजीशन के पोजीशन का मतलब अधिकार बताने वाली प्रीपोजिशन की, अब कोई चीज़ का अधिकार बताए, जैसे ऑफ, विद, ये प्रीपोजिशन है, ये अधिकार बताती है। जैसे कवर द कवर ऑफ बुक, द कवर ऑफ द बुक इज रेड, यानी यहाँ कवर है वो बुक का है, यानी ये बुक का इस कवर पर अधिकार है, यानी ये अधिकार बताता है, पोजीशन बताता है, इसलिए ऑफ और विद का यूज कर सकते हैं। उनका तरीका आगे देखेंगे अपने। प्रीपोजिशन में दो प्रीपोजिशन है, जैसे और भी हो सकती है, ऑफ, विद, अभी। और कोज के लिए CAUSE, कोज या रीजन, यानी कारण या रीजन बताने के लिए कौन सी प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर यूज कर सकते हैं, बिकॉज यूज कर सकते हैं, यानी ये कारण बताते हैं किस कारण, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू, या सीधा बिकॉज भी यूज कर सकते हैं कि वे स्कूल क्यों नहीं है, इस रीजन बताने के लिए। जैसे ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक, यानी फॉर, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ये वाली प्रीपोजिशन हो सकती है जो रीजन या कॉज यानी कारण बताते हैं। तो इनका कौन से का यूज करें वो अपने आगे देखेंगे। लेकिन अभी यही देखना है कि कॉज और रीजन बताने के लिए फॉर, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ये प्रीपोजिशन यूज की जा सकती है। इसी तरह मोशन या मूवमेंट, मूवमेंट या मोशन का मतलब गति करना, वो डायरेक्शन वाली इसमें भी आ सकती है, यानी डायरेक्शन या मोशन या मूवमेंट एक ही बात है। डायरेक्शन का मतलब भी गति करना, किसी दिशा में गति करना, मोशन या मूवमेंट का मतलब भी गति करना। तो इनमें टू, फ्रॉम, जो डायरेक्शन में वो हो सकती है सारी सारी, इनटू, थ्रू, अक्रॉस, अलोंग, अप, डाउन, अराउंड, ओवर, ऑफ, ये प्रीपोजिशन मोशन या मूवमेंट को बताती है। वही उदाहरण इसमें ले सकते हैं। टू भी इसमें आता है, तो ये ही वेंट टू स्कूल। तो इनका यूज कैसे करते हैं ये वाले अगली वाली क्लास में देखेंगे। तब तक आपको देखना है कि प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, पोजीशन, कॉज, रीजन, मोशन, मूवमेंट की कौन कौन सी प्रीपोजिशन है, जिनमें मोशन और मूवमेंट या डायरेक्शन में कौन सी प्रीपोजिशन आती है, पोजीशन में कौन सी और प्लेस में कौन सी। सेम ही प्रीपोजिशन प्लेस वाली टाइम में आ सकती है और टाइम वाली मोशन या मूवमेंट में आ सकती है। तो इनको यूज करना आगे देखेंगे। इसके अलावा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है उनको भी देखेंगे। तब तक बने रहें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं ज़रूर कि क्लास कैसे लगी। आगे वाली क्लासेज में अपने प्रीपोजिशन को विस्तार से पढ़ेंगे, उनमें यूज करना सीखेंगे, सेंटेंस में प्रैक्टिस के द्वारा यूज करना सीखेंगे। थैंक यू।